अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जिससे चाणक्य ने अपने अपमान को ताकत में बदल दिया था। कभी किसी ने तुम्हारा अपमान किया है और तुम अंदर ही अंदर जलते रहे हो? तो आज जान लो, वही गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुस्सा तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। फैसला तुम्हारा है। और आज मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगा। प्राचीन भारत की महान नगरी तक्षशिला, जहां विद्या, ज्ञान और नीति का प्रकाश दूर दूर तक फैलता था, उसी नगरी में एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जिसकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी। लेकिन उसका रूप साधारण था, दुबला शरीर, काला रंग और तीखी आंखें। उसका नाम था चाणक्य। लोग उसके रूप को देखकर उसे साधारण समझ लेते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही व्यक्ति एक दिन पूरे भारत का इतिहास बदल देगा। एक दिन चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। उनका उद्देश्य था राजा को नीति और धर्म का मार्ग दिखाना। दरबार सजा हुआ था, सोने चांदी के स्तंभ, चमचमाते वस्त्रों में दरबारी और बीच में अहंकार से भरा राजा धनानंद। जैसे ही चाणक्य अंदर आए, दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये कौन है? भिखारी लगता है। एक दरबारी हंसते हुए बोला। राजा भी हंसा और बोला, ऐसे लोग भी अब हमें शिक्षा देंगे? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं भिखारी नहीं, एक ब्राह्मण हूं। मैं आपको सही नीति बताने आया हूं। राजा ने क्रोध और अहंकार में कहा, तुम जैसे कुरूप और गरीब आदमी से मैं क्या सीखूं? निकल जाओ यहां से। और इतना कहकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। यह अपमान चाणक्य के हृदय में गहरे उतर गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा। दरबार से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस अहंकारी राजा को उसके सिंहासन से उतार नहीं दूंगा, तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह इतिहास बदलने का संकल्प था। चाणक्य जानते थे कि केवल गुस्से से कुछ नहीं होगा। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं इस क्रोध में बह गया तो मैं भी उसी तरह अंधा हो जाऊंगा जैसे धनानंद है। लेकिन अगर मैंने इस क्रोध को नियंत्रित किया तो यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। यहीं से चाणक्य ने अपने क्रोध को लक्ष्य में बदल दिया। एक दिन चाणक्य जंगल के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें एक बालक राजा बना हुआ था और बाकी बच्चे उसके आदेश मान रहे थे। वह बालक न्याय कर रहा था, निर्णय ले रहा था और सबको संभाल रहा था। चाणक्य की नजर उस पर टिक गई। यह साधारण बालक नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य उसके पास गए और पूछा, क्या तुम सच में राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने बिना डरे कहा, हाँ, लेकिन ऐसा राजा जो न्याय करे, डराए नहीं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्हें वही मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया और उसे शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने उसे केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। एक दिन चंद्रगुप्त ने गुस्से में कहा, गुरुदेव, जब मुझे कोई अपमानित करता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसे तुरंत सजा दूं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है और सबसे बड़ी ताकत भी। कैसे गुरुदेव? चंद्रगुप्त ने पूछा।
चाणक्य बोले, क्रोध एक आग है। अगर तुम इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दोगे तो यह तुम्हें जला देगा, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित करोगे तो यही आग तुम्हारे दुश्मनों को भस्म कर देगी। सालों की कठोर शिक्षा के बाद चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन गया, लेकिन मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। सीधे युद्ध करना आत्महत्या के समान था। चाणक्य ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को साथ जोड़ा, गुप्त योजनाएं बनाई और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। एक बार चंद्रगुप्त की सेना को हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त क्रोधित हो गया। उसने तलवार उठाई और बोला, मैं अभी जाकर धनानंद को खत्म कर दूंगा। चाणक्य ने उसे रोका और कहा, यही समय है जब तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। अगर तुम अभी गुस्से में निर्णय लोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार नीचे रख दी। उस दिन उसने सीखा, असली शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि उसके नियंत्रण में है। चाणक्य ने वर्षों तक धैर्य रखा। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया, हर गलती से सीखा, हर हार को जीत में बदलने का तरीका ढूंढा। उनका क्रोध अब शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह शक्तिशाली था। आखिरकार वह दिन आ गया। चंद्रगुप्त की सेना पूरी तरह तैयार थी। मगध पर आक्रमण किया गया। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें और जीत की चाह, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। चंद्रगुप्त के मन में भी क्रोध था, अपने गुरु के अपमान का। लेकिन इस बार उसका क्रोध अंधा नहीं था। वह नियंत्रित था, संतुलित था और पूरी तरह केंद्रित था। अंततः धनानंद की हार हुई। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी चोटी फिर से बांध ली। उनकी आंखों में संतोष था, न केवल बदला लेने का बल्कि एक अन्यायी राजा को हटाकर न्याय स्थापित करने का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी तलवार नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा क्रोध भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा नियंत्रण। जिस दिन तुमने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन तुम अजय बन जाओगे। कहानी की सीख, यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। क्रोध आना गलत नहीं है, लेकिन क्रोध में निर्णय लेना गलत है और क्रोध को लक्ष्य में बदल देना सफलता की कुंजी है। अंतिम संदेश, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, याद रखना, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, अपने लक्ष्य को याद करो और अपने क्रोध को अपनी ताकत बना लो। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।